जगन्नाथ हर हर महादेव। साथियों, आज मैं जो है गड़सा भेड्डू फोरम पहुंच चुका हूं। अभी हम जाते हैं भेड्डू फोरम के अंदर, और भेड्डू फोरम के अंदर आज एक ज़बरदस्त कार्यक्रम है जो कि 60वां यानी कि 60वां स्थापन दिवस बोल सकते हैं या जन्मदिन बोल सकते हैं। तो साथियों, आज जो आपको सीधा ले चलते हैं भेड्डू फोरम के अंदर। अब सम्मान स्वागत सम्मान की अगली कड़ी में बुलाता हूँ डॉक्टर रहीम, कृपया स्वागत करें। एक हमारे बिल्कुल अजीज पड़ोसी हुल्ला में जो श्री रविंद्र पॉल जी, एक्स युवा मोर्चा प्रेसिडेंट, वो भी मंच पर विराजमान हैं। मैं बेलीराम से रजत से अनुरोध करता हूँ कि रजत चौधरी पुष्पगुच्छ और टोपी मुखर बनाकर सम्मान करें। पंतनगर के हमारे सीनियर और हमारे हार्टिकल्चर के सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट, आप बहुत लोग जानते भी हैं, डॉक्टर ओमपाल सिंह जी, जो कि डायरेक्टर ट्विन मल्टीफ्लोरा सेव बाग में हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। मैं खुद उनका स्वागत करता हूँ। हमारे एक जो कवरेज कर रहे हैं नीचे पूरन जी, इनको भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और उनका मैं सम्मान करना चाहता हूं, और उसके बाद फिर वो कृपया कवरेज करें। एक मैडम कल्पना शर्मा भी आई हुई हैं, वो पत्रकार भी हैं, कवरेज भी करती हैं। मैं मैडम कल्पना शर्मा से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं। उनके सम्मान के लिए फिर मैं डॉक्टर रजनी से अनुरोध करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ और स्टॉल उड़ाकर सम्मान करें। हमारे बीच हमारी ज्येष्ठा पंचायत के उप प्रधान श्री जसवंत जी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। श्री जसवंत जी ठेकेदार भी हैं हमारे फार्म में, लेकिन वो यहाँ पर इनका सम्मान एक उप प्रधान की हैसियत से यहाँ पर करना आवश्यक है। कृपया मंच पर आएं। अब कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आपको प्रारंभ में बताऊं कि ये संस्थान उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र ये 1963 में यहाँ पर खोला गया, और ये संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान सेंटर सीप एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अबिका नगर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट टोंक में, राजस्थान में, उसके अंडर में 3 और संस्थान हैं, 3 और केंद्र हैं। एक मरु क्षेत्रीय परिषद बीकानेर में है। किसी भी घर के कार्यों में लेने बहुत होता है, तो अपनी तरफ से विशेषकर मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
तो सबसे पहले मैं अपने संस्थान के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। हमारा जो संस्थान है गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ये संस्थान जो हमारा है सन 1988 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित करा गया। और इसका मुख्यालय जो हमारा उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जिला है, वहाँ पर कटारमल, कोसी कटारमल एक जगह है छोटी सी, वहाँ पर इसका अपना हेडक्वार्टर है, कैंपस है। और इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि उनका गांव जहां जन्म स्थल है, गोविंद वल्लभ पंत जी को किसी विशेष इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उस समय में केंद्र सरकार में मंत्री रहे और आपके उत्तर प्रदेश उस टाइम जो था उसके मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनके गांव वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो उन्हीं के एक तरह से ट्रिब्यूट मान लीजिए, उनको ट्रिब्यूट देते हुए संस्थान की स्थापना हुई। और आपने देखा होगा कभी काफ़ी टाइम में जो चर्चा होती है, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट्री में हो, तो हिमालय को एक डाटा डेफिशिएंट कि डाटा की अभाव बहुत कम है, चाहे किसी भी क्षेत्र का ले लें तो बहुत कम है। तो उसी को सोचते हुए इस डाटा को कहाँ से लिया जाए, भारतीय हिमालय क्षेत्र में कोई संस्थान था नहीं। अगर मान लीजिए मैं भेड़ केंद्र तो स्पेसिफिक भेड़ पर और खरगोश पर ही रिसर्च है, तो हमारा एरिया इतना ब्रॉड है, हम ही बहुत लिमिटेड। मनोज कुमार शर्मा ACTO, नहीं तो श्री हरिकिशन जी आइए। हमारे बीच में जो युवा महिला मोर्चा बंजार है, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर रजनी तैयार रहे। माला ठाकुर, जब नाम बुलाया जाए डॉक्टर रजनी मंच पे आ सकते हैं, पहले ही थोड़ा। डॉक्टर शर्मा का स्वागत मनोज शर्मा करेंगे, पुष्प देंगे, पुष्प गुच्छ देंगे। एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक इंस्टीट्यूट है, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, उसके हेड, स्टेशन हेड इंजीनियर RK सिंह यहाँ पर हैं। इनका स्वागत हम खुद करेंगे। डॉक्टर रहीम हमारे साथी प्राचार्य वैज्ञानिक, क्योंकि अविका नगर में हेल्थ डिवीजन में है, प्राचार्य वैज्ञानिक पैरासिटोलॉजी है, डॉक्टर फैज अहमद खान। मैं डॉक्टर रहीम से अनुरोध करता हूँ कि वो डॉक्टर फैज अहमद खान का स्वागत करें। डॉक्टर अब्दुल रहीम से। इसके बाद हमारे एक और साथी जो डॉक्टर सत्यवीर सिंह डांगी है, वो फिजियोलॉजी के साइंटिस्ट हैं और फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर में है। मैं बेलीराम से कहूँगा कि वो हमारे जो डॉक्टर सत्यवीर सिंह डांगी है, उनका सम्मान करें। इसको उनका नाम लिखा देंगे। अब जो महिला मोर्चा बंजार श्रीमती माला ठाकुर हमारे इसमें मंच पर विराजमान है। मैं डॉक्टर रजनी चौधरी जो हमारी साइंटिस्ट है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो मैडम का स्वागत सम्मान करें। हमारे मीडिया के पूरन जी बहुत अच्छा कवरेज करते हैं, वो भी आ गए हैं अपना, कि उन्होंने मोबाइल लगा दिया नीचे, वीडियो कवरेज। पूरन ठाकुर जी हैं, ये फिर ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं कुल्लू में। इसके बाद श्री हेमराज ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी बंजार,
यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हरिकिशन जी से अनुरोध करता हूँ कि टोपी और मफलर और पुष्पगुच्छ से स्वागत सम्मान करें। श्री रमेश शर्मा, किसान मोर्चा जिला कुल्लू, हमारे मंच पर विराजमान है। इनके स्वागत के लिए मैं पुनः बेलीराम से अनुरोध करता हूँ कि वो पुष्पगुच्छ, टोपी, मफलर से इसके बाद श्री राकेश गौतम, मीडिया प्रभारी बंजार मंडल, वो भी यहाँ पर विराजमान है मंच पर। मैं हरिकिशन से अनुरोध करता हूँ कि वो टोपी, मफलर, पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। अतिथि लोग हैं, किसान भाई हैं और जो प्रधान उपप्रधान और भी कोई आए हैं, तो उन सबका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम इतना ही बताते हैं कि हमारे पास जो हमारे इस संस्थान में है, हम फाइन वूल को टारगेट करते हैं। बारीक ऊन का तात्पर्य है कि जो 20 माइक्रोन से एक संस्थान है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली पूसा में है, उसका एक रीजनल सेशन कटराई में है। तो वहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी हमारे बीच में है, मंच पर विराजमान है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना भाषण दें। है ये डेफिनेटली हमारा भेड़ से ऊन के लिए है। और इस संस्थान में ये क्षेत्रीय अनुसंधान के पीछे जो मकसद था, जैसे कि पहले बताया गया है कि फाइन वूल जो हमारा स्वेटर, मफलर, शाल या 62 का मैं बात इसलिए रखा कि चाइना वार के पीरियड में ये महसूस की गई थी कि हमारे जो सैनिक है जो पहाड़ों में लड़ाई में चाइना के साथ अपना बलिदान दिए थे या जो भी लड़ाई करके हमारा भारत को रक्षा किए थे, उन लोगों के लिए उष्ण वस्त्र अनुग्रहित किया। हमारे मंच पर एक अभी नए साथी जुड़ गए हैं, श्री विनोद शर्मा जी, जो कि बीजेपी किसान मोर्चा महामंत्री बंजार विधानसभा क्षेत्र से हैं। मैं बेलीराम से अनुरोध करता हूं कि हम उनका सम्मान करना चाहेंगे, देते हैं। और मैं छोटी सी सूचना बताऊं मैं आपको कि 19, 20, 21 3 साल में हमने कुल लगभग 250 भेड़े और भेड़ू, मैक्सिमम भेड़ू, गब्बू और भेड़े हमने बेची। और उसमें से 50 भेड़ू रैम हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट को। बाकी जो 200 हैं वो किसानों को दिए, गब्बू, गब्बी, भेड़ू ज़्यादातर और भेड़े में। तो इस कार्यक्रम के जो सभापति हैं और हमारे जो संस्थान के निदेशक भी हैं, जिसके अंडर में ये केंद्र काम करता है, डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनको बाद में बुलाएंगे। पहले हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय संभाल लिया, बंजार असेंबली का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपना भाषण दिया, यहाँ पधारे, हमें अनुग्रहित किया। हमारे उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र में 11 स्थायी वैज्ञानिक, अधिकारी और सहायक कुशल कर्मचारी, सब मिला के 11 लोग हम लोग स्थायी परमानेंट हैं और 10 आउटसोर्सिंग पे। उसके बाद फिर ठेकेदार, ड्राइवर, गेस्ट हाउस के ठेकेदार, चराई, भेड़ों की चराई के ठेकेदार, घास कटाई के ठेकेदार, खरगोश के मैनेजमेंट के ठेकेदार और ठेकेदार। इस अवसर पर हमने सोचा है, काम तो सभी अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे जो 11 एम्प्लाई हैं उनमें से हम कुछ लोगों को इस अवसर पर आज 60वें स्थापना दिवस पर हम सम्मानित करना चाहेंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो लोग आज सम्मानित हो रहे हैं वो तो बेस्ट काम करते ही हैं और भी अच्छा काम करते हैं दूसरे भी। तो इसमें जो हमारे पहले सहायक कुशल कर्मचारी
श्री सुभाष चंद्र जी, उनको मैं मंच पर बुलाता हूं कि वो कृपया मंच पर आए। श्री सुभाष चंद्र निदेशक महोदय से मैं अनुरोध करता हूं, विधायक मुख्य अतिथि जो आज के बाद जो हमारे सैन्य इलाके से 30 बीट से हमारे श्री हरिकिशन जी हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन के पद पर हैं लेकिन सीनियर टेक्नीशियन हैं और बहुत अच्छा स्टोर का काम संभालते हैं, कितना भी फास्ट काम लिख के लाते हैं और ITI है। इसके बाद हमारे जो प्रशासनिक एवं अंकेक्षण जो हमारा जो प्रशासन का काम देखते हैं श्री रजत चौधरी जी। रजत चौधरी हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिसको कहते हैं या सहायक जो हमारे ICR में बोला जाता है, काफ़ी ये साइलेंट वर्कर हैं, चुपचाप कम बोलते हैं लेकिन काम जो सौंपा जाए रात दिन कभी भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद हमारे एक सीनियर टेक्नीशियन और हैं श्री बेली राम जी, ऑलराउंडर जिनको कहना चाहिए। ऑफिस का काम हो, सेक्टर का काम हो, फील्ड का काम हो, कहीं भी कोई भी काम हो, 24 आवर उपलब्ध हैं। हमारे एक साइंटिस्ट वर्ग में मेरे साथी डॉक्टर अब्दुल रहीम, रहीम का मतलब भगवान जी, अब्दुल का मतलब दास, अगर उधर से पढ़ोगे भगवान दास, तो बड़े ही हार्ड वर्कर हैं। खड़े होकर जानवरों में ब्लॉपिंग करवाना है, जब से आए तो वेट बढ़ा जानवरों का, 18 किलो वेट 6 महीने पे होता था, 22 किलो तक पहुंचवा दिया है। हम घास बेच 20 कुंटल घास बेचते तो 50-75 कुंटल घास हमने लास्ट ईयर बेची, इस साल भी हमने 30 कुंटल बेची है। इसके बाद हमारे जो 10 आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जो लोग लगे हुए हैं, उसमें भी हमने एक हार्ड वर्कर, वैसे तो बहुत अर्जुन सभी अच्छा काम करते हैं, राजेश कुमार, लेकिन उसमें आज इस मौके पर हमने जो है श्रीमती किरणा देवी को सम्मानित करना चाहेंगे। यही लोकल धारा से हैं ये टेक्निकल असिस्टेंट आउटसोर्सिंग पे हाईली स्किल्ड में लगी हुई है जी। अब इस कार्यक्रम के जो सभापति हैं और हमारे संस्थान के निदेशक भी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। राम राम साहब, थोड़ी सी गर्मी आनी चाहिए, राम का नाम लिया, कोई गलत काम तो नहीं किया। राम राम साहब, बहुत ही सम्मानित मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे क्षेत्रीय विधायक, ऊर्जावान, युवा शक्ति के उदाहरण, बहुत ही पॉजिटिव श्री सुरेंद्र सिंह जी सोरी साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मेरे बहुत ही अजीज हरदिल साथी कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर साहू साहब, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से बजौरा के अध्यक्ष डॉक्टर KC शर्मा जी, हिमालयन एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट से इंजीनियर सिंह साहब, एक और हमारे साथी IRI के इंचार्ज कटराई से डॉक्टर OP सिंह साहब, सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, मंडल अध्यक्ष, मेरे अविका नगर से पधारे मेरे साथी डॉक्टर खान साहब और हमारे संस्थान
CSWRI के हमारे वित्त मंत्री मेरे साथी डॉक्टर सतवीर डांगी साहब, उपस्थित सभी संस्थान के वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी, कर्मचारी, किसान भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी का मान सम्मान करते हुए अपनी बात रखता हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको इस NTRS गड़सा के 60वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब के लिए बहुत गर्व और बहुत बड़ी बात है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि याद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं जिन साथियों ने, जिन डायरेक्टर्स ने, जिन अधिकारियों ने इन संस्थान को इन 60 सालों में यहाँ तक पहुँचाया, उनको याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनके योगदान हैं। ऐसी कार्यशाला का आयोजन हो जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी भेड़ पालक, जो अच्छे भेड़ पालक, जो प्रतिष्ठित भेड़ पालक, इसके अलावा भेड़ पालन से जुड़े हुए किया जाए। इसमें आप इन संस्थानों के माध्यम से उस तकनीकियों को किसानों के द्वार तक। मैं सभी अतिथियों का जो मंचासीन है, जिन्होंने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, दिल से आपका स्वागत करते हुए आभार प्रकट करता हूं और पुनः आप सभी को इस 60वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच से अपने NTRS टीम को एक कार्य योजना देके जाता हूं कि जिस दिन इस 60वें स्थापना दिवस की समाप्ति होगी, यानी कि अगले साल 9 फरवरी 2023 को एक अच्छा बड़ा मेला हम माननीय विधायक साहब की सपोर्ट से करेंगे और दिल्ली से और अपने हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो मंत्री है, जो अधिकारी हैं, और यहाँ पे एक अच्छी एग्जीबिशन का भी हम लोग प्रबंध करेंगे कि जो हमारे आसपास के जितने भी संस्थान हैं उनकी स्टॉल लगे और किसानों को यहीं पे हम उन स्टॉल से के माध्यम से एजुकेट करें कि हमारे दूसरे संस्थान क्या क्या आपके लिए कर रहे हैं। तो इस आश्वासन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कार्यक्रम समापन की ओर है और बहुत ज़्यादा कार्यक्रम नहीं बचा हुआ है। हम एक यूनिट जो हमारी अनुसूचित जात शेड्यूल कास्ट सब प्लान अनुसूचित जात उपयोजना के तहत जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है 7 फरवरी से 9 फरवरी तक, उसमें हम किसानों को जो है कुछ किसानों को तो कार्यक्रम के जस्ट समापन के बाद नीचे हम श्री श्यामलाल को एक रैबिट यूनिट देंगे जिसमें 3+2 की 3 फीमेल और 2 मेल, और बाकी जो ट्रेनिंग में 31-32 किसान जो हैं उनको केवल 5 किसानों को हम यहाँ पर यूटिलिटी किट देंगे, जिसमें कि एक किल्टा, दराट, छाता, ग्लव्स, वो 5, बाकी सबको क्योंकि समय के लिहाज से देखते हुए एक हमने बड़ी अच्छी सुंदर हमारी एक कविता है विश्वगुरु की, जो कि इसमें 5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन उसमें पशुपालन भी है, स्वयं की लिखी हुई है, उसको मैं सुनाने की इच्छा है। लेकिन अगर सभापति महोदय और रहीम जो कि वैज्ञानिक हैं, इस पशु प्रजनन के वैज्ञानिक हैं, मैं धन्यवाद ज्ञापित के लिए उनको बुलाता हूँ। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद 5 जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनको हम यूटिलिटी किट देंगे और एक प्रशिक्षणार्थी को हम यूनिट देंगे, रैबिट यूनिट, और उसके बाद फिर भोजन सभी के लिए होगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि समस्त लोग भोजन करके ही जाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र शौरी जी और हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर एक साहू जी, डायरेक्टर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, और मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण एवं किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र शौरी MLA बंजार कॉन्स्टिट्यूंसी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने
अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम का खूबसूरती को बनाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। आप इस कोरोना की रिस्ट्रिक्शन में अंबिका नगर से चल के यहाँ आए और सर ये बहुत काफ़ी डेवलपमेंट स्टेशन के लिए किया है और हम सब किसान भाइयों को एक मोटिवेशनल स्पीच सर ने दिया और हमें कैसे खरगोश और बैल पालन के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डायरेक्टर डॉक्टर ए साहू, डायरेक्टर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर ने हमारे जो ट्रेनिंग थे SC/SP वालों को भी लेक्चर दिया कि कैसे कैसे आप जो एनिमल न्यूट्रिशन के रिलेटेड कैसे कैसे जानवरों को देना है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आओ युवराज। इस यूटिलिटी दूसरे नंबर पर श्री लालचंद जी जो जहाँ पंचायत से है, मणिकर्ण वैली से, थुआरी से है, वो सोनू कृपया तैयार रहे। थुआरी हुडला पंचायत। इसके बाद डोलमा देवी जी जहाँ पंचायत। इसके बाद टेक सिंह जी जहाँ पंचायत से, टेक सिंह जी है जहाँ पंचायत से। सामना गांव रुआड़ू, ये बड़ा ही इनकी बड़ा उत्सुक है पशुपालन और खरगोश पालन में। नहीं है पीछे। यस हट जाओ। आ गया वो। आज पता हुआ इतने सालों के बाद पहली बार परवाड़ पहुंचा। यहाँ पूरा की नहीं मिला। कहीं ना कहीं इसके बाद हमने जो है 2 मेढ़े भी दिए जाने हैं। श्री तपेराम जी। मामू साहब थोड़ा दी मास्क काटो हल्का दी है ना। यहाँ ट्रेनिंग लिया नहीं ट्रेनिंग अच्छा ये मेरा ही लिया नस्ल सुधार। अब बोल दो थोड़ा उधर ना मुंडी कितने सारे कत को लान बड़े गांव दीदी ये मारेंगे हमको। पानी नहीं है खाना नहीं भूलने की आदत है ना।
साथियों, एक कुल्लू में धाम। नहीं एक गाड़ी है प्रेम सराय पे। रिलेशनशिप मैनेजर हमने 2 SBI के भी बुलाए थे। एक मिनट सर को रोकना है, एक छोटा सा सर। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा, नमस्कार कुमार। ये दूसरे डायरेक्टर हैं। ये तो हमारे दूसरा ICR का इंस्टीट्यूट है बीकानेर में। दोनों पहले हमारे बीकानेर में थे।